morning everyone. Welcome back to the channel The Nation Needs You. I am R.C. Misra, Communication and Confidence Coach, Bhubaneswar, Odisha. In today's session, we are going to master few English words, and these words are not common words. Let me clear one thing. So, what are the words that we are going to learn today? These words are going to be these words are helpful for all kind of competitive examination, as well as you can use in different work also, let's say in writing. And these words are a little standard word. I'm not going to teach any single word that you know. I'm going to talk about all such words which are new to you. So without wasting time, let's begin today's lesson. So the first word I have today is infuse. What is the word? Infuse. So what do you mean by infuse? What fill with certain qualities. कोई चीज़ से भरा हुआ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्यूज। जैसे किसी का बात, क्या उससे बहुत सारा चीज़ भरा हुआ होता है जिससे हम कुछ कल्चर कर सकते। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जो बातें होते थे कैसे होते थे? इंस्पायर, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, जिससे कि बच्चे कुछ सीख सकते थे। एनकरेज वाला जो चीज़ होता था, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं सिनोनिम में इंस्पायर, नेक्स्ट एनकरेज, इंस्टिल भी कह सकते हैं इसको, और वी कैन से इनकलकुलेट, इनकलकुलेट, inculcate. What we can say? Inculcate. Try to cut the syllables so that you will find it easy to pronounce. What is the word? Inculcate. Okay. और इसका अगर उल्टा का बात किया जाए तो हम कह सकते हैं डिफ्यूज या रिलीज, या इसको प्लेकेट भी कहते हैं, जैसे खाली होना कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, मिश्रा सर्स lectures are infused with great insight. ग्रेट इंसाइट का मतलब है गहरी समझ। कोई चीज़ में गहरी ज्ञान जो होता है उसको हम लोग ग्रेट इंसाइट कहते हैं। सो द वर्ड इज वर्ड इन्फ्यूज मीन्स वर्ड फिल्ड विद अ सर्टेन क्वालिटी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, द वर्ड इज insatiable. What is that? Not insatiable. You can pronounce this as word insatiable. It means impossible to satisfy. जिस आदमी को हम पूरा कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उस वर्ड को हम insatiable कहते हैं। आप इसको सिंगल वर्ड में ग्रीडी या स्टिंगी, माइजर भी कह सकते हैं। और एक सुंदर सा वर्ड आता है एविड। What is that? एविड। और यू कैन से वोरासियस और ग्लूटनस। अच्छा, ग्लूटन मतलब क्या? जितना खाए पेट ना भरे, इतना बड़ा पेट वाला आदमी क्या है? ग्लूटनस। उसको भी कह सकते हैं जो कभी सेटिस्फाई ना हो, लाइक कुंभकर्ण, यस इट व्हाट ईटिंग मच ऑफ थिंग। एंड नाउ इसका अगर एंटोनिम का बात किया जाए तो हम कह सकते हैं सेशिएबल। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। एंड insatiable thirst, प्यास, फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए जो उनका क्या अनसेटिस्फाइड थ्रस्ट होता है, इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस। वो किसका साइन होता है? सिंबल होता है ग्रेटनेस का। तो ग्रेटनेस पीपुल, जो ग्रेट पीपुल होते हैं, उनका क्या होता है? उनका जो भूख होता है नॉलेज एक्वायर करने का, वो इनसेशिएबल होता है। थर्ड वर्ड ऑफ द डे, क्वाप, QUAP, क्वाप। सो क्वप का मतलब है कोई चीज़ को क्या एक सांस में घटक जाना, लाइक स्लो इन वन ड्रॉट। व्हाट? वन ड्रॉट, एक क्या एक निश्वास में निगल जाना कोई चीज़ को। आप इसको ड्रिंक कह सकते हैं, इम्बाइब वाटर बोलते हैं, इम्बाइब हो सकता है। और यू कैन से सिप, स्लर्प एंड सलो। अगर इसका उल्टा का बात किया जाए, इजैकुलेट कह सकते हैं, थ्रो आउट हो सकता है, या पूर हो सकता है कोई चीज़। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। द एग्जाम्पल इज हियर, एज सी हैड बिन थ्रस्टी, प्यासा था, प्यासा थी, फॉर 6 आवर, 6 घंटे से। सी डिड नॉट सिप, और सिप नहीं लिया ऐसे, क्या किया?
बट क्वाप्ड वाटर, वो वाटर क्या क्या पूरा घुट गया, एक साथ में टोटल घुट गया. सो 3 वर्ड वी लर्न, मोर 2 words we are going to learn. In this video we are going to learn 5 new English word along with their synonym and antonym. Please make sure while watching this video you have to make note, and without making notes I don't think that it's possible to remember all the words. Find a way which through you are going to remember the word. These words are quite common in for competitive examination. So the word we learn in future filled with something, filled with what? Certain quality. Number 2 we learn insatiable, which is means what? Impossible to satisfy. और quap, इसका मतलब swallowed in one draught. Let's see the next word together. Okay, so friends, now it's time to learn the next another word of today's lesson. So the 4th word of today's vocabulary lesson is requisition. What is that? Requisition. Requisition का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, या कोई तरह का डिमांड को भी हम रेक्विजिशन कहते हैं. एप्लीकेशन भी आ सकता है आपका सिनोनिम में. और यू कैन से व्हाट अदर वर्ड्स फॉर रेक्विजिशन. तो ज़्यादा वर्ड क्या है? रेक्विजिशन. इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिक्वेस्ट यू कैन यूज वर्ड रेक्विजिशन. अगर उल्टा का बात किया जाए तो एक तरह का डोनेशन या ग्रांट या गिफ्ट भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रेक्विजिशन ऑफ पीस टॉक. क्या है? पीस टॉक, जो शांति का बातचीत होता है, हैज बिन रिवोक्ड बाय रूसिया. उसको कौन रिवोक्ड कर दिया? जो रूसिया का क्या है प्रेसिडेंट, वो क्या किए? मना कर दिए. नाउ एवरीबडी वांट व्हाट? पीस इन वर्ल्ड. वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अनदर वॉर अगेन in the world. But what happened? Unfortunately, the requisition of peace talk has been revoked by Russia. Okay, one more word of the day, strapping. क्या है word? Strapping. Strapping means what? Robust. Robust का मतलब आता है strong. What? You must have what? Robust what? Vocabulary. You must have what? Robust vocabulary. Strong होना चाहिए. अब इसको मस्कुलर भी आ सकता है, स्ट्रॉन्ग. और एक सबसे बढ़िया वर्ड है, मेरा फेवरेट है, स्टॉलवर्ट. क्या है? स्टॉलवर्ट. STALWART. स्टॉलवर्ट. ओके. अगर इसका उल्टा का बात किया जाए, फीबल आप कह सकते हैं, कमज़ोर, या डेलिकेट, वीक. वीक तो कॉमन वर्ड है. सो और एक बढ़िया वर्ड है फ्लिमजी. व्हाट इज द वर्ड? फ्लिमजी. FLIMSY. फ्लिमजी. नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल. A strapping man, जो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैन होता है. शुड नेवर रिक, कभी थोपता नहीं, किसी के ऊपर दोष नहीं करता, दोष को लद नहीं देता है किसी के ऊपर, या किसको रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नहीं ठहराता है. हिज एंगर, अपना गुस्से का, ऑन ए हैगर्ड मैन. हैगर्ड. हैगर्ड के जगह पे मैं फ्लिमजी भी लिख सकता हूँ. मतलब जो कमज़ोर, जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, अपना गुस्सा को कभी भी क्या नहीं करता, दूसरे गरीब आदमी या दूसरे दुर्बल आदमी के ऊपर ऐसे दोषारोप नहीं करता है. तो इसलिए मैंने लिखा ए स्ट्रैपिंग मैन शुड नेवर रैक हिज एंगर ऑन ए हैगर्ड मैन. सो इन टूडेज क्लास we learn 5 new English word along with their synonym and antonym. Now it's your time to practice all these 5 words in the right sentence. Whenever the word come to your mind, flimsy, though, you know that it is weak. When it's called requisition, it's request. When it's come to strapping, then you know that word is strong. So you can say muscular, robust, and the word stalwart. Yes, I know out of 100, I don't know that whether you are going to remember this many words, but obviously if you have a practice, because vocabulary is not like nobody is the master, there is no master. Vocabulary का कोई माँ बाप नहीं होता, and the level is also very high. So those who are preparing vocabulary for a long, obviously they can tell, and even they can guess also. In my initial days of learning English language, I talk like I spend my entire time with the Hindu, the Times of India newspaper, and so many. Like I have notebook, I started writing the meaning,
The synonym, antonym, it's a habit again and again and again and again and again and again. So a day has come, like a day came, like what happened. So when I read the paragraph now, yeah, most of the words are I know, and a little bit like just one or two words are might be difficult for me. So nobody guaranteed that they are the master of vocabulary. There's a continuous journey where you have to practice regularly. Anyhow, if you like my channel, please like, share and subscribe it to other for their betterment. Thank you so much for watching. I will see you with another video. Jai Hind.